शांति। प्रिय समस्त भाई भौणी को अनेक अनेक शुभेच्छा। आओ बाबा को अशेष धन्यवाद, दीदी मान को धन्यवाद जो मत योग्य भावी ये गायकी आपण को शुणी। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे आपकी तरह, हो ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब बीते ही हो जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। आने और जाने का खत्म खेल हो, आने और जाने का खत्म खेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो, आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। शिव स्नेह शक्ति में समाए आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, हो ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। हाँ, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन
धन्यवाद भौणी विजयनी भौणी। आपण तो समस्ते जानते किंतु वास्तव में से केवल संगीत गाइबा सहित गोटे सुंदर भावनार जगत को निजे हजि जाई आम समस्त को मध्य से सुंदर सुमधुर कंठस्वर रे भावनार जगत को किछि समय पाई आम समस्त प्रभु प्रेमी भाई एवं भौणी मानक नहीं जाते। तेणु भौणी जोरदार कर्तन करदेवा एमती बाबा अधिक शक्ति प्रदान सहित भौणी एपरी सुमधुर कंठस्वर रे शुणाइथिले। वर्तमान आमगण को आज नूतन वर्षर नूतन शुभारंभर दिवस उपलक्षे सुंदर नृत्य नहीं आसंती कुनी कलाकार कुमारी स्वर्णप्रभा जोरदार कर्तन करदेवा। से प्रथम को स्कूल रे पाठ पढ़ुचंती कौन पढ़ुचंती से निज मुखरे परिचय देवे आ से बाबा घर को आसचंती बेले बेले पापा के सहित केमते लागुची से अनुभव सुनाइबे तापर से तंकर सुंदर नृत्य परिवेशन करिवे। Shanti. My name is Swarna Mishra. I study in class 5 and मैं संजयपुर हाई स्कूल समुद्रपुर भुवनेश्वर में पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ इस सेंटर में आके बाबा दीदी जो कहती हैं बाबा के बारे में तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब मन से बहुत अच्छा अनुभव भी आता है। तो दीदी जो कहती हैं कितनी अच्छी मतलब बाबा क्या क्या कहते हैं तो ये सब और ना
बहुत धन्यवाद कुमारी स्वर्णप्रभा। छोट छोट पिला माने सुंदर सुंदर एवं नुआ नुआ शिखुचंती तेणु पिला मानक भितर केवल उमंग उत्साहटा ही बेसी देखा जाए ना नहीं। तेणु भणी पिलाटी बहुत सुंदर नृत्य परिवेशन कले और सुंदर भाव जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करंतु। आज नववर्ष नुआ वर्ष पर्व उपलक्षे आने कुनी पिलाटी को समस्त तरफ बहुत बहुत अशेष आशीर्वाद शुभभावना शुभकामना जीवन में उन्नति कर। वर्तमान आम गण को सुंदर ड्रामा प्रस्तुत करने जाऊँ पोखरीपुट परिवार समस्त कुनी कुनी कलाकार माने। तेणु आपण माने ड्रामा को प्रथमे निश्चित भाव सुंदर भाव देखिए तापरे तार मर्म को बुझीवा को मध्य आमे चेष्टा करिबा। ता सहित से स्वल्प मात्रा स्वल्प समय ड्रामा रे खूब कम समय रे हमरे कुनी कुनी कलाकार माने सुंदर ड्रामाटी प्रस्तुत करिसेंती। मात्र 4 दिन भितरे ड्रामार लेखिकांक मस्तक किसी विचार चलिला। बाबांकर 4 दिन पूर्वर महावाक्य को शुणिबा परे तेणु आपण माने बुझी परिबे निश्चित भाव बाबांकर छोट छोट कुनी कुनी पिला माने मध्य केते सुंदर बाबांकर नित्य प्रत्येक दिनर महावाक्य मुरली को श्रवण करने द्वारा पिलामानंक मनरे मध्य ये संसारर सामान्य ज्ञान ता सहित बाबांकर ये ऐश्वरिक शक्तिर महत्व को बुझी से निजे कुनी कुनी कलाकार माने वर्तमान खूब कम समय जो मैंने ये मंच ऊपर को आसवे आपण समस्त को खुशी रे गदगद कराइबे से पिला माने निज मनोभाव सहित निजर कला को मध्य आपणक गहन रे वर्तमान परिवेशन करने को जाउछंती। तेणु ड्रामार पूरा समस्त अभिनेता अभिनेत्रीगण ऑलरेडी प्रस्तुत अछंती। तेणु आपण समस्त जोरदार कर्तव्य देले करना सब करती थी, पर पिछले 1 महीने से उन्होंने क्लास में आना, अन्य कार्यों में सेवा देना लगभग ना के बराबर कर दिया था। दीदी मनोरमा जो कि ब्रह्म कुमारी सेंटर इंचार्ज है, उनके कई बार कहने पर कावेरी बहन ने उनके बातों का ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन दीदी मनोरमा उनके हरकतों से थक हार कर उन्हें अच्छे से समझाने का और उनसे इस इरेगुलरिटी के कारण पूछने का फैसला लेती है। ओम शांति। मीठे बच्चे, आज बाबा ने कहा कि हमें किसी भी हालत पर पढ़ाई मिस नहीं करनी है। हमें हमेशा श्रीमत पर चलना है और बाबा को याद करना है। हमें हमेशा बाबा का प्यारा बच्चा बन रहना है और दूसरों के साथ मीठा बनना है। हमें देही अभिमानी बनना है। आज का स्लोगन व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। ओम शांति। अच्छा बताओ कि आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा हमेशा श्रीमत पर चलना है और कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। कावेरी बहन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए दीदी जी। मैंने बहुत समय से नोटिस किया है कि आप क्लास में नहीं आती, ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं करती। पहले तो आप हर रोज मॉर्निंग क्लास आती थी, अब तो आप पूरी गायब ही हो चुकी है। बात क्या है? आगे से ख्याल रहेगा दीदी, कल से पक्का जरूर आऊंगी। कल तो
आपका? कावेरी बहन, पिछले 1 महीने से आपके बहाने और कल से सुनकर थक गई हूँ। आप आजकल सेवा में भी हाथ नहीं बटाती और तो और इस संगठन और हमारे विरोध लोगों के बीच अफवाह फैलाती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आप कैसे पुरुषार्थ करेंगी? आप बाबा के श्रीमत के खिलाफ चल रही हैं। अरे रे, आप ऐसे कैसे मुझे दोष दे सकती हैं? मैं भी तो बिजी रहती हूँ, मुझे भी तो अपने लिए टाइम निकालना है। अब हमेशा थोड़ी बाबा की सर्विस करती रहूँ। और रही बात श्रीमत और पुरुषार्थ की, तो मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। एक तो आप संगठन और हमारे बारे लोगों को अफवाह फैलाती है और जब आपको गलत रास्ते जाने से टोक रही हूँ तो आप ऐसे डिसरिगार्ड वाली बात कर रही हैं। आप बाबा को भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। कावेरी बहन, कोई कभी इतना व्यस्त नहीं रहता है कि 2 मिनट बाबा को याद करने के लिए टाइम ना दे पाए या फिर मूल्य क्लास और सेवा ना कर पाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हमें किसी चीज में आग्रह और मन होता है तो हम उस चीज के लिए समय निकाल ही लेते हैं। दीदी, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। संगठन को बदनाम कर दिया। अरे, जो सच है वही तो बता रही थी अपनी सहेलियों को। अजी, क्या हुआ? इतना आग बबूला काहे हो रही हो? सब ठीक तो है ना? आप तो कुछ बोलो ही मत। जब भी देखो उस लीडरशिप को पकड़ के झटकियां लेते रहते हो। अरे अरे, आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रही हो? और आज बाबा के इधर गई थी ना, दीदी ने ब्रह्म भोजन दिया होगा ना? फिर कावेरी बहन कश्यप साहब को सब बताती है। क्या आप भी एक तो खुद क्लास नहीं करती, संगठन के मिलर सबको बताती हो, और आज तो आपने हद कर दी। आपने दीदी से एक झट से बात की। पर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे, वो दीदी है, गुरु है हमारी। बाबा ने उनको हमें उनका ज्ञान सुनाने के लिए उन्हें निमित्त रखा है। बस, अगर आपको अपनी पत्नी का साथ नहीं देना तो मत दीजिए। किसी काम के लायक नहीं है। सिर्फ 24 घंटा उस न्यूज़पेपर को पकड़ के झटकियां लेते रहते हो। क्या एक तो गलती, वो परिणाम हम। वाह भाई, बर्तन मांजना, कभी कभी खाना बनाना, सब्जी लाना, झाड़ू पोछा, इतना सब करने के बाद मैं नालायक हूँ, झटके लेता हूँ। बाबा, ये क्या है? इंसान इतना सब करे और बदले में अपने पत्नी से कुछ समय के लिए झटके लेने के लिए डांट खाए। आप ठीक कहते हो बाबा, ये शादी की बर्बादी है। ये सब मोह माया है और मैं इस मोह माया के जाल में फंस गया हूँ। जानवर को मारने के लिए उसे शिकारी अपनी बंदूक की इस्तेमाल करता है, वैसे मैं अपने बुराई मुस्कान बंदूक से इंसानों के अंदर की अच्छाई का शिकार करता हूँ। और मैं चला गया शिकार के पास। क्या तुम्हें शांति चाहिए? हाँ। क्या तुम्हें अपनी पत्नी के चिड़चिड़ापन से छुटकारा पाना है? हाँ। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए? अरे हाँ भाई, हाँ। बधाई हो, मैं मानव की राजा माया नहीं दूंगा। क्या क्या माया को? हे बाबा, क्या हो गया? हाँ, मैं माया करिश्मा। देखो
अरे हमारे भी तो कितने काम हैं, हम भी तो कितने बिजी हैं। वही तो, अब देखो इतने साल क्लास से सेवा किया और अब कुछ दिन क्या अपने लिए टाइम निकाल ली और बिजी हो गई। उस ब्रह्म को मैं दीदी ने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया और जिस पापा की याद में तुम इतना डूब जाती हो, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ भी किया? कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ उससे उन्नति लाभ हुई? कुछ भी नहीं। कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। तुम हमेशा ठीक बात बताती हो। शुक्रिया मेरी आंखें खोलने के लिए। ये क्या? तुमने माया मेरी पत्नी को अपने बस में कर लिया? माया है माया, लोगों को अपने वश में करना चुटकियों का खेल है। बाबा, आप मेरी पत्नी को इस माया के वश से बाहर निकाल लो। उसे सद्बुद्धि दो, उसे अपने किए पर पछतावा हो। आप चिंता मत करो, क्योंकि ये तो हमेशा अच्छे की ही होती है। ठीक कहा बेटा। कुछ दिनों के बाद प्रणव भाई जी, जो मनोरमा दीदी के स्टूडेंट थे, वे कावेरी बहन से मुलाकात करने आए। ओम शांति। आइए प्रणव भाई, बैठे। और क्या बात है? आज इस अचानक यहाँ पे? ओम शांति बहन, सब ठीक है? बात यह है कि मनोरमा दीदी कुछ दिन से बीमार है और सब उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास आते रहते हैं। पर जब मैंने आपकी खोज खबर नहीं पाई तो तब मुझे आपके और उनके बीच के मनमुटाव के बारे में जानकारी मिला। पर आपने ऐसा क्यों किया बहन? आप तो बाबा और दीदी की लाडली बच्ची थी। मेरा कहना मानिए तो आप उनसे जाकर माफी मांगिए और इस मनमुटाव को खत्म कीजिए, क्योंकि कहते हैं रात गई सो बात गई। और वो दीदी है, हमारी जो भी बोलती है हमारे कल्याण के लिए बोलती है, क्योंकि बाबा की निमित्त है। और आपको देखने से दीदी का दिल भी खुश हो जाएगा। अच्छा बहन, चलता हूँ, मुझे दूसरी सेवा में जाना है। ओम शांति बहन। कश्यप साहब, पता नहीं क्यों पर मनोरमा दीदी के बीमार पड़ने पर मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उन पर गुस्सा होना चाहिए था ना। क्योंकि आप जितना भी उनसे मनमुटाव कर लो या फिर रूठ जाओ, पिछले 5 सालों से आप उनके कंठ से मुरली सुनती आ रही हो। और एक गुरु शिष्य में जितना भी मनमुटाव हो, पर लगाव और प्यार तो रहेगा ना। हाँ, अब हर गुरु का अधिकार है उन्हें शिष्य को डांटना और सही रास्ता दिखाना। और अपने तो हमारे सुख के खुद परम पिता परमात्मा से बाबा को भी डिसरेस्पेक्ट पहुंचाकर कितना गलत किया है। डिसरेस्पेक्ट किया, मनोरमा दीदी को भी दुख दिया। बच्चे, तुमने मुझे और जो तुम्हारी दीदी मेरा निमित्त बनकर हर दिन मेरी ज्ञान की मूल्य सुनाती है, उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड किया। माफ कर दीजिए बाबा, कल माया के वश में आकर मैं ये भूल गई आपको और दीदी जो मुझे अपने बच्चों जैसे पालना देते हैं, उनके साथ ऐसे ढंग से बात की। बाबा, मुझे अपने भूल का पछतावा है और मैं उस भूल का प्रायश्चित करूंगी।
वादा करती हूँ मनोरमा दीदी को माफी मांगूंगी, फिर से मुरली क्लास रोज जाऊंगी और हर वो सेवा करूंगी जो जो मुझसे मुमकिन हो। मुझे खुशी है तुम्हें अपने बोल का पछतावा है, अपने वादा मत भूलना, नहीं तो निश्चित रूप में दर्द मिलेगा। बिल्कुल बाबा। कुछ दिन बाद मनोरमा से ठीक हो गई थी और आज वे मुरली क्लास जब करने आई तो कावेरी बहन को देख हैरान और खुश हो गई। ओम शांति। ओम शांति। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपसे जिस प्रकार व्यवहार दिखाया उस दिन वो बहुत गलत था और से ऐसी कभी नहीं होगा। और बाबा की कसम अब से हर रोज मुरली क्लास आऊंगी और हर सेवा जो मेरी तरफ से मुमकिन है वो करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे भी माफ करना, मैंने भी आपसे ढंग से बात नहीं की, पर कोई नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ वही काफी है। आइए कावेरी बहन, कश्यप भैया और सोनू भैया, हम सब बाबा के श्रीमत पर चलकर माया को दूर भगाएंगे और माया जी बनेंगे। हम सब बाबा को याद करेंगे तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। चलो बाबा को याद करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम ये निजर ही भॉइस और निजर ही सेमानकर एक्शन मात्र 4 दिन भितर ये कलाकार माने सुंदर ड्रामा को आपण मानक सम्मुख में प्रस्तुत कले। मु तो यह भाभी समस्त को निश्चित बहुत भल लगी। भल लगिला केते